इस वीडियो में अपन लोग पढ़ रहे हैं अपनी मैथ्स की एनसीईआरटी का जो पार्ट 1 है उसके 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम से पहले करके जाने चाहिए, है ना। तो अपन पहला क्वेश्चन जो उसको डिस्कस करते हैं कि आपको एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है और आपको उसको 1 1 चेक करना है। तो चेक करने के लिए थ्योरी क्या होती है कि अगर आपको 1 1 चेक करना है तो एक्स की अलग अलग वैल्यू पे वाई के अलग अलग आंसर आने चाहिए, क्योंकि फंक्शन आर टू आर है एक्सेप्ट 3 and 1। तो उसमें आपको एक्स की जो वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगी। रीजन क्या है कि लीनियर फंक्शन है, तो आप इसको जो वैल्यू चाहिए वो आपको मिलेगी। तो इसमें आप कौन सी थ्योरी यूज करोगे? 1 1 प्रूफ करने वाली। और सिमिलरली ऑन टू के अंदर भी आपको y की वैल्यू से पूरा कोडोमेन बनना चाहिए, बन जाएगा। तो क्योंकि ये फंक्शन R टू R है एक्सेप्ट 3 and 1, तो इसमें आप थ्योरी कौन सी यूज करो? फिर प्रूफ करने वाली, है ना। तो प्रूफ करने वाली थ्योरी क्या होती है? प्रूफ करने वाली थ्योरी क्या होती है आपकी कि लेट fx1 इक्वल क्या होता है fx2, यही होता है भाई। fx1 का x1 का मतलब क्या है? जहां जहां पे x लिखा है वहां वहां पे क्या लिखना है आपको? x1। तो देखना क्या बनेगा ये x1 -2 अपॉन x1 -3 और x2 -2 अपॉन x2 -3। जहां जहां पे x है x1 और जहां जहां पे x है वहां पे x2 लिखना है, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो मतलब क्या करोगे आप? ये जो टर्म है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बनेगा ये? x1 -2 मल्टीप्लाई होगा x2 -3 से, और x2 -2 मल्टीप्लाई होगा x1 -3 से, ठीक। मल्टीप्लाई करो। अब x1 जो है वो x2 से मल्टीप्लाई होगा, x1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है वो x2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, x2 मल्टीप्लाई होगा x1 से, x2 मल्टीप्लाई होगा 3x2 से, माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा x1 से, माइनस माइनस प्लस और 6। अब कैंसिल हो रहा है। कैंसिल क्या हो रहा है भाई? जो आपका x1 x2 है वो x1 x2 से कैंसिल हो रहा है। जो आपका प्लस का 6 है वो प्लस के 6 से कैंसिल हो रहा है। तो जो टर्म्स बची हैं उनको लिख दो। जो टर्म्स आपके पास बची है उनको लिख दो। क्या क्या बचा है भाई आपके पास? एक तो है आपके पास माइनस का 3x1, एक है माइनस का 2x2, और इक्वल में क्या है? माइनस का 3x1, माइनस का 3x2 और माइनस का 2x1। ये टर्म्स है आपके पास। अब इनको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो शिफ्ट करने के प्रोसेस में साइन चेंज होता है। तो -3x1 -2x2। अब आप इनको शिफ्ट करो तो माइनस का 3 शिफ्ट हो गया, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये प्लस का 3x2 और माइनस का 2x1 शिफ्ट होके प्लस का 2x1 इक्वल में 0। अब ये क्या होगा? ये तो टर्म्स आपको गिवन है यहाँ पे, इनको देखो एक बार आप। ये माइनस का 3x1 प्लस का 2x1 कितना हो जाएगा? माइनस का x1 और 3x2 प्लस का और 2 जो है माइनस का, तो कितना बन जाएगा? x2 और इक्वल में क्या आ जाएगा? 0। तो माइनस x1 इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस x2। तो यहां से x1 किसके इक्वल हो जाएगा? x2 के। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, हेंस इट इज 1 1, है ना। ऑन टू के लिए क्या करेंगे? ऑन टू के लिए क्या करेंगे? जो आपको फंक्शन दे रखा है, जो आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, वो क्या है? x -2 अपॉन x -3। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं भाई? सबसे पहले लेट एफ एक्स इक्वल वाई। तो यहाँ y क्या आ जाएगा आपके? x -2 अपॉन x -3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y मल्टीप्लाई बाय x -3 और इक्वल में x -2। फिर अब मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना होगा ये? x इंटू वाई, 3 इंटू वाई और इक्वल में x -2। अब क्या करना है? अब आपको फाइंड करना है x इन टर्म्स ऑफ y। जो सेकंड स्टेप है, जो आपकी सेकंड स्टेप है वो क्या होती है? फाइंड करो x इन टर्म्स ऑफ y। आपको फाइंड जो है वो करना है x इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां से अब आप वो काम करोगे, फाइंड करोगे x इन टर्म्स ऑफ y। क्या होगा? पहले आप एक काम करो, इन सभी टर्म को एक साइड शिफ्ट करो तो साइन चेंज होंगे, है ना। अब पेयरिंग करो, पेयरिंग करो, इसको इसके साथ लिखो। कितना बनेगा ये? एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 3y प्लस 2 इक्वल 0। इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है? x। तो क्या बचेगा? y -1। यहां से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर? 3y -2 और इक्वल में क्या आ जाएगा? 0। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? आपको निकालना है x इन टर्म्स ऑफ y। तो आप क्या करोगे? इनको इधर शिफ्ट कर दो। क्या बनेगा देखना,
इधर तो है x ब्रैकेट में क्या रह गया y माइनस वन, और इक्वल में क्या आ गया 3y माइनस टू, और जो टर्म मल्टीप्लाई में है वो शिफ्ट होके कहाँ चली जाएगी भाई, डिवाइड में। तो ये आ गया आपका x इन टर्म्स ऑफ y। अब जो ये x इन टर्म्स ऑफ y आया है, करना क्या है, पुट दिस वैल्यू ऑफ x, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन fx अगेन। x की जो वैल्यू निकाली आपने उसको वापस से आप fx में पुट करो। तो आपका fx क्या था, आपका जो fx है वो क्या है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, और जो आपने y की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ y, वो क्या है, जो आपने x की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ y वो क्या है आपकी 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, है ना, 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। तो ये 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, ये पुट कर दो, ये यहाँ पे पुट कर दो। तो fx क्या बन जाएगा आपका 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, फिर माइनस के बाद क्या लिखा है 2, जहां जहां पे x दिखा है वहां वहां पे मैंने इस x को हटा के 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन लिख दिया है, ऊपर भी और नीचे भी, है ना, और माइनस में 3। अब एलसीएम लो एक बार, कितना बन जाएगा ये 3y माइनस टू ब्रैकेट में कितना आ जाएगा y माइनस वन अपॉन 3y माइनस टू माइनस थ्री ब्रैकेट में y माइनस वन। अब आप मुझे एक चीज बताओ, एलसीएम जो लिया था वो कहाँ गया, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, ये एलसीएम से एलसीएम इधर कैंसिल नहीं होगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा फिर कैंसिल होगा ना, तो स्टेप मैंने नहीं लिखी है। 3y माइनस टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, और 3y माइनस टू माइनस 3y प्लस वन, यही है। तो 3y माइनस टू y और माइनस टू प्लस टू, जो आपके माइनस टू और प्लस टू है कैंसिल हो गए। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल हो गए, और माइनस टू प्लस वन, माइनस टू 3y माइनस टू और माइनस टू प्लस वन वो कितना हो जाएगा माइनस वन। तो ये यहाँ पे कहीं साइन की गलती हुई कि एक बार आप चेक करो। अच्छा यहाँ इस जगह पे ये माइनस माइनस, और यहाँ इस जगह पे जो है, इस जगह पे क्या होगा, यहाँ पे वन नहीं आएगा, इस जगह पे क्या आएगा भाई आपके प्लस का थ्री। तो थ्री माइनस टू जो है, थ्री माइनस टू जो है वो क्या हो जाएगा आपका प्लस का वन। तो यही प्रूफ करना था अपने को, यही प्रूफ करना था आपको कि x की ये वैल्यू जो आपने निकाली इन टर्म्स ऑफ y, उसको पुट करने पे आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, y ही आ जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन। अगला क्वेश्चन है कि आपको सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाओ, यही बोलते हैं अपन। तो क्या लिखोगे यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला जिसमें साइन और कॉस दोनों आए, क्योंकि जो फॉर्मूले होते हैं अगर आपको 2 cos² x/2 माइनस वन या 1 माइनस टू साइन स्क्वायर x/2 लिखना होता तो वहां पे कहीं ना कहीं 1 प्लस में या 1 माइनस में होता, कुछ नहीं है। तो ये फॉर्मूला यूज करो जहाँ पे कॉस और साइन दोनों आते हैं ना। और x/2 क्यों आया है, क्योंकि भाई ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। 1 को आप क्या लिख सकते हो cos² x/2 प्लस sin² x/2 माइनस टू साइन x/2 cos x/2। भाई इस टाइम पे मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसमें मैं ओवर डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है या मुझे ऐसा लगना चाहिए कि जिस टाइम पे आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो टाइम आपका होगा एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले, या हो सकता है सेम डे ऑफ द एग्जाम इन द मॉर्निंग। तो आपको बेसिक्स तो पता होनी ही चाहिए, है ना, समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए मैं ओवर डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, कुछ चीजें मान के चल रहा हूँ कि आपको एग्जाम के 2 दिन पहले 1 दिन पहले पता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कॉस x/2 प्लस साइन x/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2, और अपॉन में ये क्या बन गया आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कितना होता है भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है। अब आप मुझे बताओ कौन से टर्म से कौन सी टर्म कैंसिल हुई, बताओ भाई। तो यहाँ पे ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, क्योंकि ऊपर नीचे वो 2 बार है। तो अब आपके पास बचा क्या, अब आपके पास क्या बचा उसको लिखो एक बार। यहाँ पे आपके पास क्या रह गया है tan इनवर्स, और इधर क्या आ गया है न्यूमरेटर में क्या है cos x/2 प्लस sin x/2, डिनोमिनेटर में क्या है cos x/2
माइनस साइन एक्स बाय टू, यही है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan कैसे बना है, तो अगली स्टेप आपको अब साथ साथ बोलनी है, मेरे सुना ही नहीं आएगा मुझे बट आपको बोलनी है ना। तो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे भाई, cos x बाय टू, तो अब देखना क्या होगा, जब आप यहाँ से cos x बाय टू कॉमन निकालोगे तो cos x बाय टू था वो ही चला गया तो 1 बचा, ये प्लस है, और ये sin x बाय टू में से cos x बाय टू कैसे कॉमन निकालते हैं भाई, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, किसी में से कुछ भी कॉमन निकल सकता है, मतलब a प्लस बी जो है उसमें से c कॉमन निकालना हो तो निकल सकता है, कॉमन निकालने का मतलब क्या है, डिवाइड करना, तो कर दिया है ना। और यहां से भी cos x बाय टू कॉमन निकला तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू, यही होगा। अब क्या होगा, कैंसिल हुआ, कुछ कुछ कैंसिल हुआ, cos x बाय टू से cos x बाय टू कैंसिल, तो क्या बना ये tan इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा। अब ये जो 1 है, इस 1 को आप किससे रिप्लेस करोगे, याद आ रहा है, इस 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, यही लिख दूं, इस 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, बोलो भाई साथ साथ बोलो, कितना tan पाई बाय 4 है ना, tan 45 1, क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन अभी आप समझ जाओगे। पहले जो मैं लिख रहा हूं पहले जो मैं लिख रहा हूं और जो यहाँ पे गिवन है वो सेम है क्या, ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे tan 45 का मतलब 1 होता है, तो 1 और 1 मैच करें, प्लस और प्लस मैच कर रहे हैं, यहाँ पे tan x बाय टू, यहाँ पे tan x बाय टू मैच कर रहा है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 ये भी मैच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके tan x बाय टू, यहाँ पे भी tan x बाय टू, बट इधर tan 45 इसका मतलब क्या होता है 1, तो 1 इंटू tan x बाय टू कितना होगा tan x, ये सेम चीज लिखिए। फायदा क्या हुआ आप ध्यान से देखो, ये जो टर्म्स है ये अगर a है और ये जो टर्म है अगर b है, तो फॉर्मूला बन रहा है आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये हो रहा है। तो इसका मतलब अंदर ब्रैकेट के अंदर जो बन रहा है ये क्या बन रहा है आपका tan a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है। तो देखना क्या हो गया, बाहर जो है ये tan इनवर्स है और अंदर कितना हो गया tan a प्लस b, मतलब पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय टू, tan इनवर्स और tan तो चल बसे भाई, तो आपस में कितना आएगा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, उसमें आपको ये रखा है सिंप्लीफाई करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है आपको किस टर्म को, a cos x माइनस बी साइन एक्स अपॉन b cos x प्लस a sin x को। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसमें अपन इसको इस फॉर्मूले की तरह बनाना चाहेंगे, मतलब इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला, यहाँ ऊपर माइनस भी हो सकता है, ऐसे यहाँ ऊपर माइनस है तो मैं एक बार साइन चेंज कर दूँ, क्या आएगा यहाँ पे इस जगह पे x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये जो फॉर्मूला है ये क्या होता है अपना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इस फॉर्मूले की खास बात क्या है, इस फॉर्मूले की खास बात यह है कि यहाँ पे अपॉन में जो है इस जगह पे 1 है और मेरे पास यहाँ पे अपॉन में इस जगह 1 नहीं है, b cos x लिखा है। तो b cos x को 1 कैसे बनाए, b cos x को 1 कैसे बनाए, तो क्या करेंगे भाई, आप क्या करोगे, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको किससे डिवाइड कर दोगे, b cos x से, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से आपने क्या कॉमन निकाल लिया, b cos x, वो आप कैसे भी लिख सकते हो उसको। अब सेपरेशन करें तो कितना हो जाएगा, a cos x अपॉन b cos x, क्या बन जाएगा सेपरेट करने के बाद a अपॉन b, cos x से cos x कैंसिल, यहाँ सेपरेशन करने के बाद b से b कैंसिल होगा, sin x अपॉन cos x tan x, और ये 1 b cos x अपॉन b cos x कितना होगा 1 प्लस सेपरेट करो a अपॉन b और साइन अपॉन कॉस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x हो जाएगा। अब यहां से एक काम की चीज है, यहां से आपके एक काम की चीज है, ये जो a अपॉन b है इसको क्या मान लूं, अगर मैं a मान लूं और जो tan x है उसको b मान लूं, a अपॉन b को a मान लूं और tan x को b मान लूं, तो फॉर्मूला बना, फॉर्मूला बना, क्या बना tan इनवर्स a माइनस बी, यहां लिखें क्या बना tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो फॉर्मूला है ना, तो ये किसका फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो अब आप a और b की वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स a का मतलब क्या है a बाय b और b का मतलब क्या है tan x, तो tan इनवर्स और tan x का मतलब क्या हो जाएगा x। तो इस क्वेश्चन का
जो फाइनल आंसर है वो कितना होगा, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस एक्स। ठीक है भाई, समझे आप क्या हो रहा है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो टर्म्स दे रखी है इस टर्म को अपन पहले सिंप्लीफाई करते हैं एक बार। जो टर्म आपको दे रखी है ये टर्म, इसको मैं सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। तो क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, 1 प्लस साइन एक्स, 1 जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, है ना। और जो साइन एक्स है उसको आप क्या लिख सकते हो, हाफ एंगल फॉर्मूले से 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, इस पे रूट लगा हुआ है। ये क्या बन गया आपके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या मतलब होता है इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और उस पर क्या लग जाएगा, होल रूट। तो आपका आंसर कितना आ गया, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, यही है। सिमिलरली जो है अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, सिमिलरली अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो किसको, रूट में 1 माइनस साइन एक्स को, तो क्या बन जाएगा वो, कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 बन जाएगा। अब क्या करना है, बस अब आपको रिप्लेस करना है। अब आपको बस यहाँ पे ऊपर नीचे इन वैल्यूज को रिप्लेस करना है। तो एक बार अपन इन वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, है ना, इन वैल्यूज को अपन रिप्लेस करते हैं, एक बार देखना आप। तो जो वैल्यूज हैं वो क्या है आपकी, सबसे पहले क्या होगा, ये कॉट इनवर्स है, तो एक कॉट इनवर्स है ना। अब ये जो फर्स्ट टर्म है उसका मतलब क्या था, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, ये फर्स्ट टर्म का मतलब था, है ना। जो सेकंड टर्म है उसका मतलब क्या था, कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन, इधर क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 माइनस है तो आप साइन चेंज कर दो, कॉस जो है उसको हमेशा आगे लिखो, हमेशा कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर लिखो इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूं, मुझे लग रहा है फ्रेम से कट हो गया, तो एक बार आप अगली स्लाइड पे आ जाते हैं अपन। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो क्या था, कॉट इनवर्स, है ना। इधर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, फिर प्लस कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। अब क्या करोगे आप, ये कॉट इनवर्स है तो क्या होगा, साइन एक्स बाय 2 जो है उससे क्या होगा, साइन एक्स बाय 2 कैंसिल, और यहाँ पे कॉस एक्स बाय 2 से कॉस एक्स बाय 2 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, कॉस एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 कॉस एक्स बाय 2, और साइन एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स बाय 2 कितना हो जाएगा, कॉट एक्स बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स बाय। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या दे रखा है कि इस LHS को सॉल्व करने पे आपको RHS लेके आना है। तो क्या करेंगे, पहली स्टेप क्या होगी, आप LHS में से क्या कॉमन निकाल लो, 9/4, क्योंकि वो कॉमन निकल रहा है, और ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, वो किसके इक्वल होता है, कॉस इनवर्स x के, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस इनवर्स एक्स के। कहां से आया ये, एक प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, यहां से आया है ना। अब तो पाई यहाँ पे इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ 9/4, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कितना होगा, कॉस इनवर्स एक्स। आंसर में 9/4 मैच कर रहा है, यहाँ साइन इनवर्स आ रहा है अपने पास, कॉस इनवर्स आ रहा है। तो एक काम करते हैं कि आप ये जानते हो ना कि साइन इनवर्स P/H है, तो कॉस इनवर्स क्या होता है, B/H, ये इक्वल है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे जो है भाई मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है ये जो चीज है ये किसके प्लेस पे, बी के प्लेस पे, और ये किसके प्लेस पे,
एच के प्लेस पे। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, पी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। तो यहां से पी जो है वो किसके इक्वल आ गया, √8 मतलब कितना हो जाएगा, 2√2। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। तो ये तो टर्म दे रखी है आपको, ये क्या हो जाएगी 9/4 साइन इनवर्स पी अपॉन एच। पी का मतलब कितना आया 2√2 और एच का मतलब कितना आया 3। तो ये इसका आंसर है ना। तो अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। साइन इनवर्स जो है उसमें 1 माइनस एक्स और -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल में क्या दे रखा है π/2। तो ये जो टर्म प्लस की है वो शिफ्ट होकर किसकी होगी, माइनस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप बताओ π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कितना होगा, जल्दी बोल दो। π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कितना होगा, कॉस इनवर्स एक्स। प्रॉपर्टी अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में लिखी है ना। तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे क्या बन जाएगा इस जगह पे, ये आपका हो जाएगा, इधर क्या रह गया माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अगर ये इधर जाएगा कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा कॉस, इम्प्लाइज दैट। ये ऐसे बोलने का तरीका होता है, प्रोसीजर कुछ और है इसका, बट आपको तो एग्जाम में बस क्या लगाना है, इम्प्लाइज दैट, है ना, ये चीज याद रखना। तो माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स। एक और प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी कॉस के अंदर अगर अगर माइनस होता है तो माइनस क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे अपन। तो ये जो माइनस है, कौन सा माइनस है, ये वाला माइनस, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स और इक्वल में क्या आ गया 1 माइनस एक्स, है ना। अब जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स जो है उसको आप क्या मान सकते हो, जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो हमेशा किसी एंगल के बराबर होगा, थीटा मान लिया। तो क्या दिखेगा, अब आप इसको ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ये कॉस 2 थीटा इक्वल कितना होगा 1 माइनस एक्स। अब कॉस 2 थीटा जो है उसका फॉर्मूला होता है कौन सा वाला, वो फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो, तो इसके इक्वल आ गया 1 माइनस एक्स के। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है भाई, कोई कुछ कैंसिल हुआ तो 1 से 1 कैंसिल हुआ और ध्यान से देखो तो क्या बचा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, माइनस एक्स के। सही है यहाँ तक। तो अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आपके पास 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में एक्स। 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में क्या आ जाएगा एक्स। और आप साइन थीटा जो है उसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, जल्दी से बताओ। साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हो, एक्स से, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स। तो कितना हो गया 2x स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स के। 2x स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया, एक्स से, एक्स के इक्वल आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर 2x स्क्वायर एक्स के इक्वल है तो यहां से आपके पास है दो रास्ते। एक तो है कि आप x को शिफ्ट करो, x कॉमन निकालो, फिर x 0 हो सकता है या 1/2 हो सकता है। दूसरा रास्ता क्या है कि आप x को शिफ्ट मत करो, x से x कैंसिल कर दो। ये रास्ता है गलत, ये है गलत, ये आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जब आपने x से x कैंसिल किया तो 2x इक्वल 1 आया, तो x का आंसर कितना आएगा, हाफ। जबकि x के दो आंसर है, 0 और 1/2। तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैंसिल होने के बाद लीनियर हो गई। तो आपने जब x से x कैंसिल किया तो x की जो वैल्यू 0 होती है वो हमेशा कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए आपको कैंसिल नहीं करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। अब ये गलत है तो सही क्या है, 0 और 1/2। अब ये समस्या ये है कि 0 सही या 1/2 सही। तो इसके लिए इसका क्या इलाज है, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स -2 साइन इनवर्स एक्स, वो किसके इक्वल दे रखा है, π/2 के। ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स -2 साइन इनवर्स एक्स वो इक्वल है π/2 के। तब आपको पुट करना है x को 0, तो कितना हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1 माइनस 0 -2 साइन इनवर्स 0 और इक्वल में π/2। तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स 1 कितना होगा π/2, वो किसके इक्वल है π/2 के। इसका मतलब 0 जो है वो इसका सही आंसर। अगर 1/2 पुट करते,
अगर आप 1/2 पुट करते इसी इक्वेशन में, तो मैं ऊपर सॉल्व कर दूं इसको यहीं पे। अगर आप 1/2 पुट करते तो क्या होता, यहाँ आता साइन इनवर्स, ये होता 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 और इक्वल में क्या आता π/2, इक्वल में क्या आता π/2 है ना, ये π/2 लिखने की कोशिश थी, तो इक्वल में क्या आता π/2 है ना। तो 1 माइनस हाफ करोगे तो कितना आएगा हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ, ये आपके पास बचा है। साइन इनवर्स हाफ जो है वो कितना होगा π/6 माइनस 2 इंटू π/6, तो π/6 माइनस π/3, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा माइनस का π/6 जो इक्वल नहीं होता π/2 के। तो इसका मतलब जो 1/2 है वो गलत आंसर है, 1/2 जो है वो गलत आंसर है, 0 ही सही आंसर होगा। तो लेंथी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में तो एमसीक्यू में दिया हुआ है ना, लेकिन जो है ये सब्जेक्टिव की फॉर्म में आएगा। एमसीक्यू में आया तो भाई इसका आंसर याद कर जाना कि 0 पे आता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वो कितने हैं इस मैट्रिक्स में, 3 इंटू 3 कितना होगा 9 एलिमेंट्स हैं, और जो चॉइसेस हैं ऑप्शन जो हैं वो कितनी आपके पास 2 हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है, जो चॉइसेस है या तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो आप चॉइसेस की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, या नंबर ऑफ चॉइसेस की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो चॉइसेस कितनी है भाई अपने पास 2 और टोटल एलिमेंट कितने हैं 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 512 है ना। नेक्स्ट जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, ए दे रखा है और आपको प्रूफ करना है, तो LHS लिखते हैं। LHS में क्या होगा, क्या निकालना है i प्लस ए, आई का मतलब कितना है भाई 1001 प्लस ए का मतलब कितना है 0 माइनस tan α/2 प्लस tan α/2 और 0। तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, 0 माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस का tan α/2, 0 प्लस ये कितना हो जाएगा tan α/2 और 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1। ये i प्लस ए का LHS का आंसर है। जब RHS है, जो RHS है उसको अपन सॉल्व करते हैं, एक बार देखना आप RHS में क्या दे रखा है आपको, RHS में आपको दे रखा है i प्लस ए सॉरी i माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक मैट्रिक्स है, तो मैं i माइनस ए को सेपरेटली सॉल्व करता हूँ है ना, और फिर उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। तो i का मतलब कितना होता है 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस a का मतलब कितना है 0 माइनस tan α/2 प्लस का tan α/2 और 0। इनको सॉल्व करते हैं, क्या होगा ये 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, 0 माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, फिर 0 माइनस करेंगे तो ये माइनस का ही हो जाएगा, और 1 माइनस 0 करोगे तो 1 हो जाएगा। ये किसका आंसर निकाला मैंने, ये मैंने आंसर निकाला i माइनस ए का। अब i माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स से, तो अपन i माइनस ए को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, i माइनस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यही है। i माइनस ए की जो वैल्यू निकाली है वो है आपके पास 1 tan α/2 माइनस tan α/2 और 1, ये पुट करो, ये कितना हो जाएगा 1 tan α/2 माइनस tan α/2 और 1, और ये किससे मल्टीप्लाई करना है आपको cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा मल्टीप्लाई करना है। एक बार आप डेटा चेक कर लो भाई, 1 tan माइनस tan 1 और cos माइनस साइन और cos, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होगा भाई, कौन किससे मल्टीप्लाई, ये जो रो 1 है ये किससे मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से है ना, फिर सिमिलरली रो 1 कॉलम 2 से, फिर रो 2 कॉलम 1 से, फिर रो 2 कॉलम 2 से। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखना क्या होगा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा से, तो कॉस अल्फा, और ये tan α/2 जब इससे होगा तो क्या आएगा प्लस का tan α/2 इंटू साइन अल्फा, फिर रो 1 कॉलम 2 से करेंगे तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फा कितना होगा माइनस का साइन अल्फा प्लस tan α/2 मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा से, रो 2 कॉलम 1 से होगा तो कितना आएगा माइनस का tan α/2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा
और रो 2 कॉलम 2 से, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा tan अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब आप इन टर्म्स को ध्यान से देखो एक बार, ये जो टर्म्स हैं इनको आप ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म सेम है। a11 जो है, a11 जो है वो a22 के ही इक्वल ऐसे ही हो रहा है। और इनको ध्यान से देखोगे तो a12 में से अगर आप माइनस कॉमन निकालोगे तो a21 बन रहा है, माइनस कॉमन निकालो साइन अल्फा प्लस का हो जाएगा, और ये टर्म माइनस सेम है। तो आपको बस दो टर्म को सॉल्व करना है, बाकी की दो अपने आप आंसर आ जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा। तो देखना क्या होगा, नाउ सॉल्विंग a11, तो क्या लिखा हुआ है वहां पे, कॉस अल्फा। अब देखना मैं स्टेप्स कम कर रहा हूँ, tan थीटा का मतलब कितना होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इनटू में कितना आ जाएगा, साइन अल्फा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। तो ये कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। तो अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 कितना होगा, अल्फा बाय 2, और अपॉन में भी कितना आ गया, कॉस अल्फा बाय 2। सॉल्व करने पे कितना आ गया, 1। तो a11 और a22 किसके इक्वल है, 1 के, है ना। अब जो a12 है उसको सॉल्व करते हैं, साइन चेंज करेंगे तो a21 आ जाएगा। तो a12 क्या है, माइनस का साइन अल्फा और प्लस का tan अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा, माइनस का साइन अल्फा और प्लस का tan अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा। तो ये माइनस साइन अल्फा है, ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा। एलसीएम लेंगे तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। तो फॉर्मूला क्या बना, यहाँ इधर से पढ़ना, फॉर्मूला जो है वो इधर से पढ़ना। क्या बनेगा ये देखो जरा, ये साइन है कॉस बी, तो माइनस कॉस है साइन बी, है ना, ऐसे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा बाय 2। तो फॉर्मूला क्या बना भाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, और अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2। अब अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा करोगे, अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा करोगे तो माइनस का अल्फा बाय 2 आएगा, है ना, माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का। इसको दोबारा लिखें तो क्या आ जाएगा, ये अपने यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके इस पे, साइन और ब्रैकेट में कितना आ गया, माइनस अल्फा बाय 2, और अपॉन में कितना आ गया, कॉस अल्फा बाय 2। अब ये माइनस जब बाहर निकलेगा, प्रॉपर्टी ना भाई, साइन के अंदर माइनस एब्जॉर्ब नहीं होता, बाहर निकल जाता है। तो आंसर कितना आ गया, माइनस का tan अल्फा बाय 2, और अगर आपको a12 पता लग गया तो a21 कितना होगा, माइनस ऑफ a12 दैट इज प्लस का, और यही आपको RHS में सॉल्व करने पे जो आया वही LHS को सॉल्व करने पे आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए और बी अगर सिमेट्रिक है मैट्रिसेस तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो सिमेट्रिक जो है उस बात का मतलब क्या है कि गिवन है ए डैश के इक्वल है ए के और बी डैश इक्वल है बी के, ये आपको जो है वो है गिवन। अब आपको क्या निकालना है, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक। तो जिसको सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक चेक करते हैं उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालो, ये बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो क्या करेंगे, जो आगे है वो आगे ही रहेगा, जो पीछे है वो पीछे ही रहेगा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, पलट देंगे भाई, बी डैश ए डैश और ए डैश बी डैश। प्रॉपर्टी कौन कौन सी यूज कर रहा हूँ मैं भी लिख दूंगा, बी डैश किसके इक्वल है, बी के, ए डैश किसके इक्वल है, ए के, ए डैश किसके इक्वल है, ए के, और बी डैश किसके इक्वल है, बी के। आप इसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो क्या हुआ है, ट्रांसपोज निकालने के बाद माइनस कॉमन निकल के सेम आ गया, ट्रांसपोज निकाला माइनस कॉमन निकल के सेम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, तो प्रॉपर्टी है वो मैंने यूज की, एक तो ये आपके कि a माइनस बी का होल डैश वो कितना होगा, a डैश माइनस बी डैश, और a इंटू बी का होल डैश वो कितना होगा, b डैश a डैश। ये जो प्रॉपर्टी थे दोनों ये मैंने यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
if A is both symmetric and skew-symmetric matrix, or then A is which type of matrix? तो A अगर सिमेट्रिक और skew-symmetric दोनों है, इसका मतलब A डैश A के भी इक्वल है और A डैश माइनस A के भी इक्वल है। तो अगर LHS सेम है तो फिर RHS भी सेम होंगे। तो क्या लिखा है RHS में? A इक्वल माइनस है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? 2A इक्वल 0 मैट्रिक्स। तो A भी कितना हो जाएगा? 0 मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तब भी क्या आएगी? 0 मैट्रिक्स। और उसको क्या बोलते हैं अपन? नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है एक्स वाई जेड, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो हैं। इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो है। ये जो इसके डायगोनल एलिमेंट है ये नॉन जीरो है और बाकी एलिमेंट जीरो है। तो अगर ये सिचुएशन हो कि आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है, तो उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं? ये प्रॉपर्टी सिखाने के लिए क्वेश्चन लिया है मैंने कि जो एलिमेंट्स हैं इनका इन्वर्स कर दो आप। जो डायगोनल पे एलिमेंट, ये जीरो नहीं है ना, ये जीरो नहीं है, ये जीरो जो है डायगोनल पे नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, इनकी जीरो नहीं है भैया ना, एक्स वाई जेड की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इन जो एलिमेंट है एक्स वाई जेड नॉन जीरो एलिमेंट, आप बस इनको इन्वर्स कर दो, आपका एमसीक्यू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ लिखा है 1 2 3 तो 1/1 1/2 1/3 इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। और अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना, जो डायगोनल मैट्रिक्स है अगर आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, जैसे ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, आपको अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या होगा? इसके जो डायगोनल एलिमेंट है इनको मल्टीप्लाई कर दो, बस यही इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज है, याद रहेगी तो फायदे में रहोगे, और एमसीक्यू में तो फायदे में रहोगे। तो इन चीजों को याद रखना, है ना। ठीक है भाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो दे रखा है y जो है वो साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1/1 प्लस 4 की पावर x है। तो आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना। तो क्या करेंगे भाई इसके अंदर? सबसे पहले क्या करोगे आप? इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मान के सॉल्व करोगे। तो मैं ब्रेक कर रहा हूँ। 2 की पावर x प्लस 1 कैसे हुआ होगा? 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। 4 की पावर x को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को, है ना। ये पावर इंटरचेंज हो सकती है भाई, इसका मतलब भी 2x है, इसका मतलब भी 2x है। पावर के ऊपर पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है ना। तो वही मैंने यहाँ पे किया। अब क्या करना है? जो आपका ये 2 की पावर x है ना, ये जो 2 की पावर x है इसको आप क्या मान लो? tan थीटा। अब ये आपको पता कैसे पड़ता है? इसको ये मान लो, उसको वो मान लो। फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं बेटा, है ना। जो आपके फॉर्मूले बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाना है, तो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन वाला नहीं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan। ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको फॉर्मूले दिखेंगे, और नहीं याद तो फिर आप यही सोचोगे आपको ये पता कैसे पड़ता है ना। तो सबसे पहले ये रिप्लेस कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखना। ये साइन इनवर्स है 2 tan थीटा हो गया, और अपॉन में कितना आ गया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जहाँ पे 2 की पावर x से tan थीटा लिख दिया, है ना। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा? साइन 2 थीटा। तो क्या बचेगा आपके पास? 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू बताओ भाई, थीटा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स किसको माना आपने? tan थीटा किसको माना था? 2 की पावर x को। थीटा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 2 की पावर x, ये आएगा भाई। अब ये y बन गया, ये जो है y बन गया। y कितना बन गया? 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो इजी है वो। तो 2 कांस्टेंट है बाहर, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई लगा के जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन। तो a की पावर x इंटू लॉग a, a की पावर x इंटू लॉग a, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंदी है, इसमें जो x वाला पार्ट है वो मैं सॉल्व करूंगा, y वाला पार्ट मैं सिमिलरली करके लिख दूंगा, है ना। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन को x और y दे रखा है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो जो पहली स्टेप है वो क्या होगी आपकी भाई? जो पहली स्टेप है वो क्या होगी
कि आप जब dx/dt निकालोगे तो देखना क्या होगा, d/dt साइन क्यूब टी अपॉन रूट में कॉस 2t। तो डिवाइड का फॉर्मूला बनेगा, नीचे वाले को फर्स्ट मानेंगे, ऊपर वाले को सेकंड मानेंगे, फिक्स है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट बाहर, तो ये फर्स्ट बाहर, फर्स्ट बाहर, सेकंड का डिफरेंशियल करो कितना आएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना होता है 3x², और जो x माना है उसका डिफरेंशियल साइन टी का कितना होगा कॉस टी। तो फर्स्ट बाहर, सेकंड का डिफरेंशियल माइनस माइनस, अब क्या करेंगे सेकंड बाहर, सेकंड मतलब क्या हो जाएगा आपका साइन क्यूब टी, और फर्स्ट का डिफरेंशियल रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, और मल्टीप्लाई लगा के जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो cos 2t का कितना होगा माइनस साइन 2t, और 2t का कितना होगा, 2t का कितना होगा 2, है ना, 2t का 2, समझे भाई, रूट एक्स का 1/2√x जो x माना है उसका डिफरेंशिएशन, और अपॉन फर्स्ट का स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर, तो इस टर्म का स्क्वायर ऐसे पूरा अपॉन में लिखने से अच्छा, पूरा इतना बड़ा अपॉन खींचने से अच्छा बाहर लिख दूं, इस तरफ लिख दूं, मतलब इस तरफ मल्टीप्लाई में, एक तो ऑप्शन ये वाला है कि इसका स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा cos 2t, है ना, और दूसरा ऑप्शन क्या था कि आप इसको उधर लिख दो, मतलब इतना बड़ा अपॉन कहते थे अच्छा ये पूरी टर्म लिखो और इनटू में क्या लिख दो 1/cos 2t, वो भी चलता है ना। अब आगे सॉल्व करें इसको एक बार, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। एक तो ये जो 2 है उससे 2 कैंसिल होगा, जो 2 है उससे ये 2 कैंसिल होगा, और ये जो माइनस है और ये जो माइनस है मिलके बन जाएंगे प्लस, और जब आप एलसीएम लोगे पूरा तो ये एलसीएम फिर एंड में इससे मल्टीप्लाई भी होगा, तो यहाँ रूट cos 2t है, यहाँ cos 2t है, तो क्या बन जाएगा cos की पावर 3/2, भाई यहाँ तो cos 2t की पावर 1 है, यहाँ तो cos 2t की पावर 1 है, और यहाँ पे cos 2t की पावर हाफ है, तो बेस सेम मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 1 + 1/2 3/2, ये एलसीएम लेने की बात की कहानी है ना। और जब आप एलसीएम लोगे तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो सेम टर्म में रूट लगा हुआ है, मल्टीप्लाई होने के बाद रूट गायब, तो ये सारे काम मैं एक साथ कर रहा हूँ। पहला काम क्या कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस कर रहा हूँ, दूसरा काम एलसीएम लेके वहां से रूट हटा रहा हूँ, और तीसरा काम जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो cos 2t की पावर 3/2 लिख रहा हूँ, है ना। तो देखना क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा आपके पास cos 2t, है ना, फिर ये जो बाकी टर्म्स इनको लिख देते हैं अपन, 3 sin² t और cos t, फिर प्लस sin³ t sin 2t, बाकी सब तो चल बसे भाई, चल बसे, तो ये कितना हो जाएगा sin³ t इंटू साइन 2t, और अपॉन में कितना आ जाएगा cos 2t की पावर 3/2, यही होगा। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ जो है फॉर्मूला कौन सा लगाना है, यहाँ जो है, यहाँ तो एक ही फॉर्मूला याद है मुझे, वो क्या है 2 sin t cos t, नहीं फॉर्मूले तो ज्यादा भी याद है बट जो यूज करना है वो कितना है 2 sin t cos t, है ना। और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो यहाँ अगर आप 2 sin t cos t लिखोगे और यहाँ sin³ t लिखा हुआ है, तो sin³ t जब sin t से मल्टीप्लाई होगा sin की पावर 4 आएगा, तो यहाँ पे भी वो फॉर्मूला यूज करो जहां से साइन की पावर 4 बन जाए, तो मेरे पास साइन स्क्वायर है, तो cos 2t का कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि साइन की पावर 4 आ जाए, तो 1 - 2 sin² t, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, है ना, दोनों काम साथ करेंगे भाई। तो ये 1 - 2 sin² t, ये मल्टीप्लाई होगा अपने किससे 3 sin² t इंटू cos t से, प्लस ये sin³ t, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 sin t cos t, है ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा अपने पास cos 2t की होल पावर 3/2, ऐसे ही होगा, है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो कितना आएगा 3 sin² t cos t, माइनस 3 2 सा कितना होगा 6 sin की पावर 4t cos t, और प्लस 2, ये 2, और sin³ को साइन से करेंगे तो कितना आ जाएगा sin की पावर 4t cos t, और अपॉन में कितना आ जाएगा cos 2t की पावर में कितना आ जाएगा 3/2, यही आएगा। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो टर्म्स हैं कुछ टर्म जो है वो यहाँ पे सेम हो गई, कौन कौन सी देखना ध्यान से,
ये दोनों टर्म जो है सॉल्व हो सकती है, क्योंकि -6 +2 -4 होगा, इसलिए होगा क्योंकि जो बाकी कॉफिशिएंट है वो सेम है ना, ये सेम है। तो -6 और +2 वो कितना हो जाएगा, +4, और बाकी टर्म कॉपी होगी, तो मैं उसको अगली साइड में लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट जो था वो क्या था अपने पास, 3 sin² t cos t -4 sin की पावर 4t cos t। ये सही लिखा है क्या, एक बार चेक करो। 3 sin² t cos t, ये सही है। और इधर कितना, साइन की पावर 4 और cos t और 4, ये भी सही है ना। और अपॉन में कितना आ जाएगा, cos 2t की पावर 3/2। अब क्या कॉमन निकालें, क्या कॉमन निकालें, वैसे तो sin² cos t कॉमन निकालना चाहिए, वैसे तो sin² और cos t कॉमन निकालना चाहिए, लेकिन अपन कॉमन निकालेंगे क्या, सिर्फ सिर्फ sin t और cos t। ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो ये देखना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। 3 sin t बचा, और माइनस कितना हो जाएगा, 4 sin³ t, और अपॉन में कितना आएगा, cos 2t की पावर 3/2। अब ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ पता लगा, 3 sin x -4 sin³ x, sin 3x होता है ना। तो क्या रह गया आपके पास, sin t cos t sin 3t अपॉन cos 2t की पावर में कितना आ जाएगा, 3/2। ये क्या आया आपके पास, dx/dt। सिमिलरली मैंने बोला था आपसे, मैं अगला पार्ट क्या करूंगा, सिमिलरली, है ना। तो सिमिलरली क्या होगा, जो dy/dt है वो सेम प्रोसीजर से सॉल्व होगा, और उसका आंसर आएगा आपके माइनस का sin t cos t cos 3t माइनस का sin t cos t cos 3t, है ना, ये t एक्स्ट्रा आ गया है, हटाओ, cos 3t, है ना, cos 3t, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में कहा गया, cos 2t की पावर 3/2। अब आप इनको डिवाइड कर दो, सब कैंसिल हो जाएंगे, बस cos 3t अपॉन sin 3t बचेगा माइनस के साथ, तो आंसर cot 3t। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको एक्स और वाई दे रखे हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करते हैं इसको। तो dx/dt निकालेंगे, तो कितना होगा, a बाहर, cos t का कितना होगा, -sin t, log x का कितना होगा, 1/x, जो x माना है उसका कितना होगा, sec²x, और उसमें जो x माना है उसका 1/2। सब सब याद रहता है, गलती जो है यहाँ पे होती है, 1/2 लिखना अपन भूल जाते हैं ना, तो फिर चेक करने वाला नंबर देना भूल जाता है। ठीक है, तो ये काम जो है आपको भूलना नहीं है। तो इधर कितना होगा a, इधर आएगा माइनस का sin t, और tan t का मतलब क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, मतलब अरे साइन अपॉन कॉस नहीं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बोलने में ऐसे ही आता है ना। तो ये cos t/2 अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन t/2, और इनटू में ये 1/cos² t/2, और इनटू में 1/, यही यही है ना। अब क्या होगा कैंसिल, कौन किससे कैंसिल हो रहा है, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रहा है ऐसा, तो जो बचा वो लिखवाने का कष्ट करें आप। क्या क्या बचा बताओ भाई, ये a है, इधर कितना है, माइनस का sin t, और जो ऊपर है वो पूरा ही 1 है, और नीचे क्या बचा आपके पास, 2 sin t/2 cos t/2, है ना। तो ये a, ये माइनस का sin t, और प्लस 1/2 sin थीटा cos थीटा। क्या ये दिख पा रहा है भाई, जो मैं देख पा रहा हूँ वो आप भी देख पा रहे हो, मेरी नजर से देखो। तो ये 2 sin थीटा cos थीटा, t/2 को थीटा बोल दो ना, तो 2 sin थीटा cos थीटा कितना होगा, sin 2 थीटा, 2 और थीटा, ये होगा भाई। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 जो है नया कलर लेते हैं ना, ये काम सबसे सही लगता है मुझे, कलरफुल बोर्ड पूरा, है ना। तो क्या बचेगा, a -sin t प्लस 1/sin t, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, माइनस का sin² t प्लस 1/sin t, तो 1 - sin²t, 1 - sin² t के बारे में क्या ख्याल है भाई आपका, cos² t,
और अपॉन में कितना आ जाएगा साइन टी। ये क्या निकाला अपन ने, ये अपन ने अभी निकाला है dx बाय dt, है ना। तो dx बाय dt जो है, dx बाय dt जो है, ये ब्लू वाला कलर अच्छा नहीं लगा मुझे, dx बाय dt जो है वो कितना आया, dx बाय dt जो है वो कितना आया, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी। अब क्या निकालेंगे अपन, dy बाय dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ जो y गिवन था। तो y क्या गिवन था प्रभु, a साइन t गिवन था, तो आपको a साइन t को डिफरेंशिएट करना है, साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस टी, डिवाइड कर दो। अब क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे, तो अपन इसको डिवाइड करते हैं, देखना किससे होगा, ये अपन ने इसको किया डिवाइड, तो क्या होगा, नहीं मतलब अब करेंगे अपन डिवाइड, है ना। तो जो आपका dy बाई डी एक्स है वो क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यही था भाई। तो dy बाई डी टी भी अपने आया था कुछ, क्या आया था, a cos t, और dx बाई डी टी कितना आया था, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, तो वो इनवर्स होके ऊपर। अब कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल, cos से cos, मतलब cos t से cos t कैंसिल, तो साइन t अपॉन cos t कितना होगा, tan t। अब मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे एक डबल डिफरेंशियल पूछता अगर, तो एक गलती मत करना, जैसे dy बाई डी एक्स जो है वो कितना आया है, tan t आया है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, तो क्या करोगे, इसका मतलब क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, है ना। जो dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, tan t। अब ध्यान दो, ध्यान दो एक बार, आप इस बार बोर्ड पे देखो बेटा, फोन चलाना बंद करो, साइड में रखो, पढ़ो, है ना, स्क्रॉल मत करो। तो यहाँ पे t और यहाँ पे x, तो कितना आंसर होगा इसका, सेक स्क्वायर t इंटू टी का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स। ये dt बाई डी एक्स लिखना मत भूलना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल कर रहे हो t का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो फिर आपको ये टर्म जो है ये लिखनी ही पड़ेगी, और dt बाई डी एक्स को रिप्लेस भी करना पड़ेगा। जो आपके पास ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बस मैं बता रहा हूँ, dt बाई डी एक्स को आप किससे रिप्लेस करोगे, ये लिख सकते हैं ना, तो dx बाई dt से रिप्लेस होगा, dx बाई dt जो है वो कितना दे रखा है, dx बाई dt अपन ने निकाला था, ये रहा a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर t इंटू 1 अपॉन a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, यही है। अब कैंसिल सेक स्क्वायर t, तो ये या तो उसको ऊपर भेज दें अपन, जैसे ये सेक स्क्वायर t है, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन में ए। तो फाइनल आंसर, ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, मैं बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछने का पर्पस क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन क्यों करवाते हैं टी वाले क्वेश्चन में, तो उनका इंटेंशन गलती करवाना होता है कि आप डी टी बाई डी एक्स नहीं लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है आपको, कि प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो, सब प्रूफ कर दो। क्या दे रखा है, e की पावर y x प्लस 1 किसके इक्वल है, 1 के, तो डबल डिफरेंशिएशन और dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर सेम आएगा इस क्वेश्चन में, ऐसा होता नहीं है, इस क्वेश्चन में आएगा, प्रूफ करना है। तो क्या करें भाई, दो तरीके, या तो आप हैंड टू हैंड प्रोडक्ट टूल लगा दो, या पहले इसको अपॉन में भेज दो फिर सॉल्व कर दो, वो अपनी चॉइस है, तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो, प्रोडक्ट टूल लगाते हैं, तो क्या बनेगा, फर्स्ट बाहर सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड बाहर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, e की पावर y dy बाई डी एक्स, और 1 का कितना होगा, 0, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से आपने e की पावर y कॉमन निकाला, तो क्या बचा, 1 इधर कितना बचा, x प्लस 1 इंटू में क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, और इक्वल में क्या आ गया, 0। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, प्लस का 1 शिफ्ट होके माइनस का हो गया, है ना, और फिर डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, तो मैं चेन रूल लगा रहा हूँ कि 1 अपॉन एक्स का, ये माइनस तो बाहर रहेगा, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और जो एक्स मान है उसका डिफरेंशियल 1। ध्यान से देखो,
जो डबल डिफरेंशिएशन का आंसर है d2y/dx² का आंसर कितना है 1/x+1 का होल स्क्वायर। और अगर आप dy/dx का होल स्क्वायर निकालोगे तो dy/dx कितना है -1/x+1, उसका स्क्वायर करोगे तब भी यही आंसर आएगा, ये मैच कर गए। ठीक है भाई, समझ गए यहाँ तक। चलें अगले क्वेश्चन पे। चल अगला जो है वो आपको दे रखा है y जो है वो आपको किसके इक्वल दे रखा है। इसके क्या हो जाता है अचानक से भाई, इसका मूड भरा हो जाता है। y जो है वो क्या दे रखा है आपको tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। और फिर ये बाकी सब जो भी लिखा है प्रूफ करना है। y1 का मतलब क्या होता है dy/dx, और y2 का मतलब क्या होता है d2y/dx², यही होता है भाई। तो कैसे सॉल्व होगा है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करें तो y1 y का डिफरेंशिएशन करेंगे y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 एंड सो ऑन। तो x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, मल्टीप्लाई लगा के जो x मान है उसका डिफरेंशिएशन, तो 1/1 + x²। अब अपॉन डिवाइड में कुछ आ जाए और प्रूफ वाला क्वेश्चन हो और डिवाइड में कुछ आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपके प्रूफ वाला क्वेश्चन है और डिवाइड में कुछ आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उससे जो आपका आंसर है वो आ जाएगा जल्दी। तो ये y1 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 + x² से, जल्दी नहीं काफी जल्दी। तो अब वापस से डिफरेंशिएट, अगर यहाँ पे रूट होता तो मैं क्या बोलता है क्रॉस मल्टीप्लाई तो करो। अब अगली स्टेप में डिफरेंशिएट करने से पहले स्क्वायर करना और फिर डिफरेंशिएट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना और डिफरेंशिएट करना। बट यहाँ तो रूट है ही नहीं, तो गो विद द फ्लो, मतलब डिफरेंशिएट ही कर दो। तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा भाई, ये प्रोडक्ट टू है ना, फर्स्ट बाहर और सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड बाहर, सेकंड क्या है 1 + x² वो बाहर, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन y1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा y2, और 2 बाहर, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/1 + x²। बस अब आखिरी स्टेप ही समझ लो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर क्या होगा, ये 2xy1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ गया 1 + x² प्लस 1 + x² है, इसके साथ में और कौन आ गया 1 + x², और इक्वल में क्या आ गया 2। यही आपको प्रूफ करना होगा, चेक कर लो एक बार, यही करना है तो आ गया आंसर। तो y1 y2 निकाल के उनकी वैल्यू पुट करें, ये सब नहीं करना है। जब भी आप प्रूफ वाला क्वेश्चन है अपॉन में कुछ आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट है तो स्क्वायर, नहीं है तो बिना स्क्वायर किए डिफरेंशिएट, LHS भी आप बना दोगे, RHS भी आप बना दोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। y जो है वो किसके इक्वल दे रखा है आपको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट में 1 - x², ये आपको y की वैल्यू दे रखी है ना। तो क्या करेंगे, एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन मानो फिर सॉल्व कर दो। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन मानता हूं तो फिर वही दिमाग लगाएंगे कि x के प्लेस पे क्या पुट कर दो साइन थीटा, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाओ, है ना। 1 मिनट, आपको थोड़ी अजीब सी आवाज आएगी, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे ये y है और ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स रूट में आ जाएगा 1 - sin² थीटा, है ना। तो साइन इनवर्स और साइन थीटा ये तो कितना बन जाएंगे थीटा, और ये साइन इनवर्स 1 - sin² थीटा वो कितना होता है cos² थीटा, यही बचा आपके पास। तो अब साइन इनवर्स थीटा जो है, जो आपके पास ये y है इक्वल में थीटा है, और साइन इनवर्स थीटा क्या लिख सकते हो आप π/2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो इससे y कितना आ जाएगा थीटा प्लस π/2 माइनस, तो y किसके इक्वल है π/, तो dy/dx 0 की। दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या हो सकता है कि आप x को साइन थीटा पुट मत करो, हैंड टू हैंड डिफरेंशिएट कर दो, चेन रूल लगेगा, आंसर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आ जाएगा, इतना भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, समझ लो क्या कह रहा हूँ, है ना।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, देखो क्या हो रहा है उसके अंदर। x रूट वन प्लस वाई, वाई रूट वन प्लस एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ये कंडीशन जो है एनसीईआरटी में लिख के नहीं दे रखी है। ये क्या हो जाता है भाई तेरे, ये कंडीशन जो है ये एनसीईआरटी में लिख के नहीं दे रखी है। ये जरूरी है, बोर्ड के एग्जाम में लिखी आएगी अगर ये क्वेश्चन आया तो, है ना। तो क्या करना रहेगा इसके अंदर, सबसे पहले अगर आप आंसर को देख रहे हो ध्यान से तो इसमें वाई आ ही नहीं रहा, वाई सीन में ही नहीं है। लेकिन अगर आपने हैंड टू हैंड डिफरेंशिएट करना शुरू किया तो वाई सीन में रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर आंसर नहीं आएगा। तो करना क्या है, आप पहले वाई को एक साइड करो, एक्स को एक साइड करो, मतलब वाई का आंसर निकालो इन टर्म्स ऑफ एक्स, है ना। तो यहाँ पे जो पहली इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये करना है आपको, फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो करें, कैसे करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पहले, अच्छा यहाँ पे इक्वल में जीरो भी था, यहाँ पे इक्वल में जीरो भी तो है ना। तो सबसे पहले शिफ्ट करो, क्या शिफ्ट करो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स रूट वन प्लस वाई, वो शिफ्ट हो गए माइनस वाई रूट वन प्लस एक्स, है ना, शिफ्ट कर दिया। रूट कैसे हटता है भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, फिर मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, वन से। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे वन से, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे वाई से, फिर वाई स्क्वायर जो है उसको मल्टीप्लाई करोगे वन से, और वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे एक्स से। अब सभी टर्म को एक साइड शिफ्ट करो, तो एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ बीच में था इक्वल, यहाँ पे बीच में था इक्वल। तुम बोलते नहीं हो, बस मजे लेते रहते हो बैठे बैठे, है ना। तो ये माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर इक्वल में क्या आ जाएगा, जीरो। अब पेयरिंग करो, तो जिनकी पावर एक जैसी है, जिनकी पावर एक जैसी है उन टर्म्स को साथ में कर लो, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा आपके, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। इनकी पेयरिंग करो और इसमें से जो कॉमन निकल रहा है एक्स वाई, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई में से एक्स बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा वाई, और इक्वल में क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ पे और यहाँ पे ये एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लो, तो यहाँ कितना बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल जीरो। अब दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है जीरो, ये कब होता है भाई, दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आ जाए जीरो, ये कब होता है, या तो x माइनस वाई इक्वल जीरो हो, तो यहाँ से आएगा x इक्वल वाई, जो कि रिजेक्ट होगा क्योंकि x y के इक्वल नहीं है, ऐसा दे रखा है। तो फिर क्या बचा आपके पास, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल जीरो, यही बचा के एक बार चेक करना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल जीरो, ये जीरो से कंपेयर हुआ। अब आपको निकालना है y इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ पे पेयरिंग करने में गलती मत करना, ये प्लस का एक शिफ्ट होके माइनस का, तो बचेगा y प्लस एक्स वाई इक्वल माइनस एक्स, y कॉमन निकला वन प्लस एक्स इक्वल माइनस एक्स, तो यहाँ से y कितना आएगा, माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ये जो है y आ गया इन टर्म्स ऑफ x। अगर आप पेयरिंग गलत करोगे, अगर आप y को शिफ्ट कर दोगे तो फिर आ जाएगा x इन टर्म्स ऑफ y, वो नहीं करना, शिफ्ट आपको x को करना है ताकि y आए इन टर्म्स ऑफ x। अब इसका डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट तो अपन कर लेंगे क्या भाई, डिवाइड का फॉर्मूला लगाना है ना। ये जो है ये फर्स्ट है और ये जो है ये सेकंड है, तो क्या बन जाएगा आपके फर्स्ट का स्क्वायर, फिर क्या आएगा फर्स्ट बाहर और सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस सेकंड बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये dy बाय dx किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स माइनस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो x और माइनस एक्स कैंसिल, हेंस प्रूफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी काफी लेंथी क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूफ करना है कि जो आंसर है वो आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब आंसर में ए और बी नहीं आएंगे, सिर्फ सी आएगा, माइनस सी आएगा, है ना। वो आंसर जो है उसमें ए और बी नहीं आएंगे, ये आपको प्रूफ करना है।
तो अपन सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि dy बाई डी एक्स निकाल लें, डबल डिफरेंशिएट निकाल लें और वैल्यू पुट कर दें, है ना। तो सॉल्व करते हैं, एक बार देखना आप। डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी, वाई माइनस ए, हाँ वाई माइनस ए, y माइनस ए है या y माइनस बी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इस जगह क्या आता है आपके b आता है ना, तो यहाँ पे इस जगह b लिखो, है ना। तो y माइनस बी और इंटू वाई वन, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई वन, और ये कितना हो जाएगा 0। 2 कॉमन निकालो और 0 में भेजो, 2 कॉमन निकालो और 0 में भेजो, और यहाँ से y माइनस बी इंटू वाई वन, ये टर्म प्लस की शिफ्ट होके माइनस की, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का x माइनस ए अपॉन वाई माइनस, ये y1 आ गया, मतलब dy बाई डी एक्स आ गया। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो क्या होगा देखना एक बार आप, y2 निकालते हैं, y2 निकालते हैं, तो y2 निकालेंगे मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो किसको, इस टर्म को, हो जाएगा माइनस का x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये फर्स्ट और ये कितना हो जाएगा सेकंड। तो फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड बाहर, अब एक माइनस तो फॉर्मूले का और एक माइनस इस सेकंड का, तो प्लस, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना होगा y1 और अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये y2, ये माइनस का y माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए, और y1 की वैल्यू पुट करो, ये माइनस का ध्यान रखना क्योंकि ये माइनस यहाँ पे जब आएगा तो ऐसे ही दिखेगा भाई, और ये हो जाएगा x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बन जाएंगे माइनस, और अपन ले रहे हैं एलसीएम, तो देखना क्या होगा अगले स्टेप में क्या होगा, इधर ये माइनस रहेगा और ये एलसीएम लेने के बाद y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, ये तो टर्म एलसीएम लिया अपन ने, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर वही लिखा है मैंने, y माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई होके y माइनस बी का होल क्यूब, है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास y माइनस बी का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा आपके पास y माइनस बी का होल क्यूब, इसलिए y2 चल रहा है अभी, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। अब इस टर्म को ध्यान से देखो, इस टर्म को ध्यान से देखो, ये किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के, कहाँ से इक्वल है, क्वेश्चन जो दे रखा है वो एलएचएस में ये दे रखा है, आरएचएस में सी स्क्वायर ही दे रखा है, यही था ना भाई क्वेश्चन, दिखाऊं क्वेश्चन दिखाया, ये देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने के प्रोसेस में देखना क्या होगा, यहाँ पे जो फाइंड करना है वो है 1 प्लस यहाँ पे जो आपको फाइंड करना है वो है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो y1 का स्क्वायर करो, y1 का स्क्वायर करो, y1 कितना था माइनस का x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, है ना, उस पर होल स्क्वायर, उसकी होल पावर कितनी आ गई 3/2, और अपॉन में कितना आ गया y2 मतलब माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, यही है। माइनस का स्क्वायर कितना होगा प्लस, माइनस जो है उसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना आएगा भाई, प्लस ही आएगा, तो ये प्लस ही आएगा, तो ये 1 प्लस ये x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 3/2 अपॉन, ये तो चल रहा है सी स्क्वायर और y माइनस बी का होल क्यूब, एलसीएम ले लो, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर की होल पावर कितनी आ जाएगी 3/2, और अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, ये सी स्क्वायर है ना, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है सी स्क्वायर, दोबारा लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपके माइनस का सी स्क्वायर,
अब वापस से सेम चीज आप नोटिस कर रहे हो, वापस से आप सेम चीज नोटिस कर रहे हो, ये जो टर्म है ये किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के। तो आखिरी स्टेप करें, सी स्क्वायर, देखना आप क्या होगा, सी स्क्वायर आ गया अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसकी होल पावर है 3/2 इंटू, ये सही लिखा है ना, इसको चेक कर लेते भाई, सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर 3/2, इनवर्स कर देते हैं इसको, तो ऊपर आ जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब और अपॉन में आ जाएगा सी स्क्वायर, अपॉन में क्या आ रहा है भाई, अपॉन में आ रहा है आपके सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर आ गया आपके माइनस का, ठीक। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो कितना, सी स्क्वायर की पावर 3/2 वाई माइनस बी के होल स्क्वायर की पावर 3/2, ये y माइनस बी का होल क्यूब और ये माइनस का सी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा भाई बताओ, ऊपर तो क्या रहेगा, अच्छा ऊपर भी इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या रहेगा सी क्यूब अपॉन में कितना आएगा y माइनस बी का होल क्यूब इनटू में क्या आएगा y माइनस बी का होल क्यूब और अपॉन में कितना आएगा माइनस का सी स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, y माइनस बी के क्यूब से y माइनस बी का क्यूब कैंसिल, सी स्क्वायर से एक सी कैंसिल, तो आंसर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी आ रहा है, मतलब जो फाइनल आंसर है उसमें आपके ए और बी नहीं आ रहे, तो नहीं आ रहे, हो गया प्रूफ, सिर्फ सी आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि इफ cos y इक्वल x cos a प्लस वाई, तो फिर आपको ये निकालना है, तो जो आपको फाइंड करना है अगर आप उसको नोटिस कर रहे हो उसमें x नहीं आ रहा है, थोड़ी अजीब सी आवाज आएगी है ना, उसमें x नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहली स्टेप के अंदर y की टर्म एक साइड कर लेता हूँ और x की टर्म जो है वो एक साइड कर लेता हूँ। फायदा क्या हुआ, जैसे ही मैं अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1, है ना, तो डिफरेंशिएट कर दो, क्या बनेगा, ये डिवाइड फॉर्मूला है ना, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट बाहर और सेकंड का cos y कितना होगा माइनस साइन y, y का कितना होगा dy/dx, तो फर्स्ट बाहर सेकंड का डिफरेंशियल माइनस सेकंड बाहर और फर्स्ट का कितना होगा डिफरेंशियल माइनस का साइन a प्लस वाई, ए का कितना होगा 0 और y का कितना होगा dy/dx और अपॉन में आ जाएगा फर्स्ट का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a प्लस वाई, यही है। और इक्वल में, इक्वल को नहीं भूलना है, x का डिफरेंशियल 1, उसके लिए सब कुछ किया ना कि 1 हट जाए, सीन में से गायब। तो अब dy/dx जो है वो कॉमन निकाला अपन ने, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का साइन y और cos a प्लस वाई, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, बोलो माइनस माइनस, ये माइनस, अरे कहाँ चले गए प्रभु, कौन सा माइनस, पहले माइनस देखिए, तो कौन सा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, है ना, तो यहाँ पे ये आ गया आपके प्लस, ठीक। इसके बाद यहाँ कितना बन जाएगा साइन कॉस वाई और यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस वाई, dy/dx आप कॉमन निकाल चुके हो, अपॉन में कुछ है ही नहीं तो अपॉन को हटाओ फिर, अपॉन और इक्वल में, इक्वल में क्या चल रहा है अपने 1, इक्वल में क्या चल रहा है अपने 1, है ना, तो ये फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है क्या आप लोगों को, फॉर्मूला बनता हुआ भाई दिख रहा है कि फर्स्ट का होल स्क्वायर, अच्छा सही कह रहे हो, ये लिखना भूल गया मैं, लिख दें, अपॉन में जो है वो चल रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो फिर एक काम करते हैं इस इक्वल को इधर ही लिखें, है ना, इक्वल को इधर ही लिखते हैं, तो यहाँ इक्वल में आ जाएगा वाई, ठीक है। यहाँ तो अब ये फॉर्मूला बन रहा है, आप देखो ना, ध्यान से देख रहे हो भाई, मैं ही पढ़ रहा हूँ तुम भी पढ़ रहे हो, ये देखो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, इसको बी मान लो ना, ये ए मान लो, ये बी, तो फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा बी, तो फॉर्मूला बना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कितना होता है साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और इक्वल में 1, ये y से y कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ हुआ, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ ये 1 था ना, यहाँ क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स, इधर साइन ए, इधर कितना कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और इक्वल में 1। तो dy बाय डी एक्स इक्वल होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए के। यही तो प्रूफ करना है, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y equal x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. तो जो चेंज वर्ड है, चेंज का मतलब क्या होता है भाई, जो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है आपके डिफरेंशिएशन, है ना। चेंज जो है उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब y कोऑर्डिनेट में चेंज क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, अगर कुछ बोला होता कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तब तो अपन लिखते डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dy बाय dx लिखते। बट यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, तो फिर एक ही चीज याद करके, एक ही चीज मान के चलनी है कि जो भी बदलता है समय के साथ बदलता है, ऐसे होता है भाई। तो y किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है भाई, t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, dy बाय dt, ये y में चेंज इक्वल 8 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई एज फास्ट एज x मतलब dx बाय dt। अब आप y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 6 इक्वल में 8 इंटू डी एक्स बाय डी टी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/6 बाहर, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी, 2 का डिफरेंशियल 0 और ये 8 इंटू डी एक्स बाय डी टी। तो अब क्या होगा, कुछ कैंसिल हुआ, कुछ कैंसिल हुआ, एक तो ये 3 2 जा कितना हो गया 6, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये कंपेयर, ये हट गए, तो कितना आया यहाँ पे 8, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 16 के, तो एक्स कितना आएगा +-4। अब एक्स की वैल्यू 4 और -4 कहाँ पुट करनी है आपको, मुझे नहीं, आपको कहाँ पुट करनी है, सॉरी आप, तुमको, है ना। तो एक्स के प्लेस पे 4 लिखोगे तो y आ जाएगा, और एक्स के प्लेस पे -4 लिखोगे दूसरा y आ जाएगा, तो 2 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इसलिए लिखा हुआ है पॉइंट्स ऑन द कर्व, 2 पॉइंट, है ना। नेक्स्ट इसमें बस ये गलती क्या होती है, जब ये लिखा आता है क्वेश्चन तो अपन लिखते हैं डायरेक्ट y इक्वल 8x, वो नहीं लिखना आपको, चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन। तो आपको dy बाय डी टी इक्वल 8 dx बाय dt लिखना ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है फाइंड द इंटरवल इन विच द एफएक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपको जो एफएक्स दे रखा है वो क्या दे रखा है, x+1 का क्यूब x-3 का क्यूब, एफ डैश एक्स निकालो, प्रोडक्ट टूल लगेगा, फर्स्ट बाहर और सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स को और सिंप्लीफाई करो, क्या कॉमन निकल रहा है भाई, x+1 का होल स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, x+1 का होल स्क्वायर जो है वो कॉमन निकल रहा है, और x-3 का होल स्क्वायर भी कॉमन निकल रहा है, और 3 भी कॉमन निकल रहा है। तो x+1 का होल स्क्वायर निकला कॉमन, तो बचा x+1 3 गया, ये तो पूरा ही गया, प्लस x-3 का क्यूब, तो x-3 बचा, 3 गया, ये गया, ये बचा अपने पास। फिर एफ डैश एक्स निकालो, सिंप्लीफाई करो, x+x कितना हो जाएगा 2x और 1-3 कितना होगा -2, ये आपका एफ डैश एक्स है। अब आपको जब इंटरवल निकालने होते हैं तब क्या करते हैं अपन, एफ डैश एक्स को किससे कंपेयर करते हैं, बिल्कुल सही, एफ डैश एक्स को कंपेयर करते हैं 0 से। तो कंपेयर करो, जब ये 0 से कंपेयर होगा तो x किसके इक्वल आएगा -1 के, जब ये 0 से कंपेयर होगा तो x किसके इक्वल आएगा 3 के, और जब ये 0 से कंपेयर होगा तो x किसके इक्वल आएगा +1 के, यही होगा भाई। चलो तो अब ये क्या करना है, नंबर लाइन पे बनाना है, ये नंबर लाइन, ये नंबर लाइन, -∞ +∞, वैल्यूज क्या क्या है आपके पास, -1 है, +1 है और 3 है। अब 3 से इनफाइनाइट के बीच में ये आपके इंटरवल्स बन रहे हैं, 3 से इनफाइनाइट के बीच में कोई नंबर बोलो, 1 से 3 के बीच में कोई नंबर बोलो, -1 से +1 के बीच में कोई नंबर बोलो, और -1 के पीछे कोई रैंडम नंबर बोलो। इन नंबर्स को एफ डैश एक्स में पुट करना है, एफ एक्स में नहीं, एफ डैश एक्स में पुट करना है ना। तो पुट करो,
एफ डैश 4 निकालो, एफ डैश 4 निकालो, जहां जहां पे एक्स है यहाँ 4 लिखो, तो ये प्लस का ही होगा। ये दोनों तो स्क्वायर है, ये शुरू की 3 टर्म तो पॉजिटिव ही हैं क्योंकि 3 प्लस का, और बाकी जिन पे स्क्वायर लग रहा है वो प्लस के ही होते हैं। तो जो भी वैल्यू पुट करनी यही करनी, क्योंकि सारा खेल यहीं से शुरू होगा भाई। तो 4 2 जा 8 माइनस 2 6, ये किसका आया? प्लस का, यही है। तो आंसर आएगा आपका पॉजिटिव। फिर आप निकालो आप एफ डैश 2, जहां जहां पे एक्स है 2 लिखो, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 2, फिर किसका आ गया? प्लस का। पता है ना क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे वो जो आपका ऑल्टरनेट साइन चलता है वो नहीं चल रहा है, इसलिए करा रहा हूँ, है ना। उसके बाद -1 से +1 के बीच में कोई नंबर बोलो 0, तो 0 लिखो यहाँ पे। तो एफ डैश 0 कितना हो जाएगा? -2, मतलब नेगेटिव। और -1 के पीछे जाओ, -2 लिखो, तो -4 -2 वो भी कितना हो जाएगा? नेगेटिव, है ना। मतलब अगर आप एफ डैश -2 निकालते हो वो भी कितना आ रहा है? नेगेटिव। तो आपके यहाँ पे जो जनरली अपनी हैबिट है कि यार एक साइन लगा लो फिर प्लस माइनस करते रहो, वो इस क्वेश्चन में ब्रेक हो जाता है, इसलिए मैंने करवाया। तो डिक्रीजिंग का ये आंसर, इंक्रीजिंग का ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये हमेशा ही इंक्रीजिंग है, हमेशा ही इंक्रीजिंग है, ये प्रूफ करना है। तो डिफरेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, है ना। ये क्या समस्या है भाई? डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, तो कितना होगा? लॉग एक्स का कितना होगा? 1/x। फिर डिवाइड का फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट बाहर, फर्स्ट बाहर, और सेकंड का क्या करोगे आप? डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड बाहर, फर्स्ट का कितना होगा? 1, और फर्स्ट का होल स्क्वायर। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, 1/x+1 आ गया। मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ जाएगा ये? 1/x+1 -4/x+2 का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या हो जाएगा देखना एक बार आप। एलसीएम ले लो, मतलब क्या एलसीएम आ जाएगा? x+1 मल्टीप्लाई बाय x+2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये? x+2 का होल स्क्वायर -4 इंटू x+1, तो क्या बन जाएगा ये? a² प्लस b² प्लस 2ab -4x -4, है ना, और x+2 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं भाई। ये 4 से 4 कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल, तो क्या बचा? क्या बचा यहाँ पे? x², x², सब चल बसे, मतलब सब कैंसिल हो गए, ये बचा। अब आपको ये चेक करना है कि इसमें से कौन सी टर्म नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव हुआ तभी इंक्रीजिंग नहीं होगा, वरना तो इंक्रीजिंग होके रहेगा। तो सारी टर्म को पकड़ लो एक एक करके। किसी भी नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ये पॉजिटिव है। सेकेंड टर्म क्या है? x+2 का होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है यहाँ पे। और लास्ट चीज x+1 ग्रेटर देन इक्वल 0, ये क्यों होगा? क्योंकि आपको एक चीज गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि x बड़ा है -1 से, माइनस का 1 शिफ्ट हो गया, किसका हो गया? प्लस का 1, तो ग्रेटर देन 0। तो x बड़ा है -1 से, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है सभी टर्म अगर प्लस की है तो आंसर नेगेटिव में कैसा है? तो ये हमेशा क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा, और ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब होगा आपका ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? अगेन प्रूफ करना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होगा। तो आप निकालो डी वाई बाई डी एक्स। डिवाइड का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट का स्क्वायर, डिवाइड का फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा आपके? फर्स्ट बाहर, फर्स्ट बाहर थीटा है ना, फर्स्ट बाहर, फर्स्ट बाहर, और सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड, फर्स्ट बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस, अब क्या होगा? ये फर्स्ट है और ये सेकंड है ना, तो फर्स्ट बाहर, सेकंड का डिफरेंशियल माइनस, अब सेकंड बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशियल माइनस का साइन थीटा अपॉन फर्स्ट का होल स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा। सॉल्व करो, 4 2 जा कितना होगा? 8 कॉस थीटा
और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा। इसके बाद आप ध्यान से देखो, इसके बाद ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, -1 भी है ना, ये -1 कहाँ से आ रहा है, थीटा का डिफरेंशियल तो करना भूल ही गए थे, तो आंसर कितना dy बाय डी थीटा निकाल रहा है ना, ये भी इसको सही करो, यहाँ पे dx नहीं है, यहाँ पे कितना है भाई डी थीटा है ना? तो थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में 1 है ना। अब क्या होगा, अब क्या होगा 8 cos थीटा प्लस ये जो टर्म है इसमें से 4 कॉमन निकालो, इसमें से 4 कॉमन निकालो एक बारी, तो क्या बचेगा बताओ, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो कितना होता है 1, तो लिखा नहीं मैंने 4 इंटू 1 और -1, एलसीएम ले लो, 8 cos थीटा प्लस 4 एलसीएम लो, तो ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, यही होगा। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो उसको एक्सपैंड कर देंगे, तो 8 cos थीटा प्लस 4, 8 cos थीटा 8 cos थीटा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही था ना। क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे, अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा उसको लिख दें, क्या क्या बचा है अभी मेरे पास, 8 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा आपके 4 माइनस में, सॉरी माइनस में जो है वो क्या आ जाएगा आपके, माइनस में 4 cos थीटा और अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब लास्ट में क्या होगा, 8 माइनस 4 करोगे, 8 माइनस 4 करोगे कितना आ जाएगा 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है इसमें, कॉस थीटा कॉमन निकल रहा है, तो बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या नेगेटिव हो सकता है, cos थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, और 4 माइनस cos थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, क्योंकि cos थीटा जो है उसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। या फिर आप ये कर लो, या फिर आप ये कर लो कि इसका मैक्सिमम आंसर जो है, इसका जो मैक्सिमम आंसर है cos थीटा का सबसे बड़ा आंसर क्या होता है 1, अगर आप वो यहाँ लिख भी दोगे तो भी 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। सबसे छोटा आंसर कितना होता है -1, वो लिख दो तो 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, तो ये 3 से 5 के बीच में रहेगा, नेगेटिव कैसे होगा, तो अगर नेगेटिव नहीं होगा जब सब कुछ ही प्लस का है, जब सब कुछ ही प्लस का है, ये पॉजिटिव और ये, तो फिर आंसर माइनस में कैसे आएगा, तो ये क्या होगा आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन। अगला क्वेश्चन है, अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एन एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 7, अ सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7 वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, फाइंड द डिस्टेंस। नियरेस्ट का मतलब है आपको डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने का मतलब है ये मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो मिनिमाइज करना है डिस्टेंस को, तो जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसका फंक्शन बनाओ, जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसका फंक्शन बनाओ, तो फंक्शन बनेगा डिस्टेंस का। 2 पॉइंट के डिस्टेंस निकालनी है, पहला पॉइंट जो है वो दे रखा आपको 3,7, दूसरा पॉइंट जो है वो इस कर्व पे है, तो कोई से भी कर्व पे कोई सा भी पॉइंट हो 2D में है तो x, y की फॉर्म में ही होगा। अगर आप इसकी डिस्टेंस निकालोगे, ए बी इनके बीच की डिस्टेंस होगी और उस डिस्टेंस को करना है मिनिमाइज, तो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसका फंक्शन बनता है, तो आपको डिस्टेंस का फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन के अंदर वेरिएबल एक होना चाहिए। तो पहले डिस्टेंस निकालो, ए बी निकालो, ए बी कितना आएगा रूट में
रूट में क्या बन जाएगा, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बस एक समस्या है, वेरिएबल 2 है और वेरिएबल मुझे एक करना है। सबसे पहले जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना उसका फंक्शन बनाओ, उस फंक्शन में वेरिएबल एक करो, बस यहाँ वेरिएबल 2 है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, जो कि आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि 2 दिन बाद है एग्जाम, तो y माइनस सेवन जो है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। तो यहां से लिख दो एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर, तो क्या बन गया आपके x की पावर 4, तो ये आ गया आपके x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4। अब यहां से फंक्शन बन चुका है, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसका फंक्शन बनाओ, बना दिया। उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है, उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो एक होना चाहिए, वो भी कर दिया। अब समस्या क्या है, कोई समस्या नहीं है, इसका डिफरेंशिएट करूंगा थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, बस ये समस्या है। तो क्या करें, अगर ए बी मिनिमाइज है, अगर ए बी मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा। तो ये लाइन लिख दो बस, इफ ए बी is minimum, if AB is minimum then its square is also minimum। तो AB जो है वो किसके इक्वल था, आपके रूट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायर है ना। तो क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर कितना आ जाएगा भाई, एक्स की पावर कितनी आ जाएगी आपके, जल्दी बोलो, 4। अब इसको एफ एक्स बोल दो, इसको एफ एक्स बोल दो। अब फंक्शन बनने के बाद क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, है ना। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन जो है उसको अपन यहाँ तक पहुंचाएंगे, सॉल्व करना तुम्हारे हवाले है ना। तो एफ डैश एक्स निकालो, कितना होगा ये 2x माइनस 3, इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 4x3। फिर निकालो एफ डबल डैश एक्स, कितना होगा 2 बाहर, इसका 1 माइनस 0 और प्लस 12x स्क्वायर। फिर एफ डैश एक्स को 0 से कंपेयर करो, तो मतलब 2x माइनस 3 प्लस 4x³ इक्वल 0। तो क्या बन जाएगा 4x³ प्लस 2x माइनस 6 इक्वल 0। हाँ समझ गया, 2 कॉमन निकालने को बोल रहे थे पहले ही, अब निकाल लेते हैं। तो 2x³ प्लस x और माइनस 3 इक्वल क्या आ गया 0। ये 2 कहाँ गया, ये 0 में गया, ये 0 आ गया। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये हिट एंड ट्रायल से सॉल्व होगी। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 तब तक पुट करोगे जब तक कि आपका आंसर 0 नहीं आ जाए। तो फिलहाल यहाँ पे x इक्वल 1 पुट करूंगा तो ही आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पुट कर दो x इक्वल 1, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 माइनस 3, तो 2 प्लस 1 माइनस 3, अरे क्या लिख दिया, 2 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब x इक्वल 1 इज द करेक्ट आंसर। तो x की वैल्यू 1 है। अब f डैश x को 0 से कंपेयर करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू को कहाँ पुट करते हैं, उस वैल्यू को पुट करते हैं अपन f डैश x में नहीं, f डैश x में नहीं, f डबल डैश x में। उससे क्या आएगा, मैक्सिमम और मिनिमम, वो वर्ड जस्टिफाई होगा, और एफ एक्स में पुट करने पे वो जो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी निकालनी है वो आ जाएगी, है ना। तो आपको क्या निकालना है, एक तो f1 निकालना है फॉर मिनिमम डिस्टेंस, और f डबल डैश 1 से वो वर्ड जो आप मिनिमम लिख रहे हो ना, आपको ये पता कैसे पड़ रहा है कि डिस्टेंस जो आ रही है वो मिनिमम ही है, वो f डबल डैश निकालना आप, वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है साहब, चलो अगला क्वेश्चन जो है उसमें देखा, इट इज गिवन दैट एट x इक्वल 1 द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको कैसे पता लगा कि 1 पुट करने पे आंसर मैक्सिमम आ रहा है, इसमें लिखा है ना कि x इक्वल 1 पे मैक्सिमम आंसर आएगा, तो इसको किसने बताया। तो मैक्सिमम मिनिमम आंसर, सबसे पहली बात तो ये x इक्वल 1 का आंसर है, तो x की वैल्यू कहाँ से आती है, अभी जस्ट बोला है मैंने, एफ डैश एक्स को 0 से कंपेयर करते हो तो x की वैल्यू आती है, एफ डैश एक्स को जब 0 से कंपेयर करते हो तो x की वैल्यू आती है। इसका मतलब इसने एफ डैश एक्स निकाला होगा, उसको 0 से कंपेयर किया होगा, तब इसका x का आंसर 1 आया होगा। दूसरी बात, जो वैल्यू जहां से निकलती है उसको वहीं पुट कर दोगे तो आंसर कितना आएगा 0। जो वैल्यू जहां से आती है
उसको वहीं पुट कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो, जैसे मान लो ये है, मैंने बोला कि मान लो ये एफ डैश एक्स है, इसको मैंने 0 से कंपेयर किया, एक्स का आंसर आया 2 और 3। अब मैं बोल रहा हूँ ये 2 जो है ना, ये 2 यहीं पुट करो, ये 3 यहीं पुट करो, एक बार आप 2 को पुट करो तो ये कितना होगा, 2 माइनस 2 और 2 माइनस 3, तो 0 इंटू -1 कितना, 0। मतलब जो वैल्यू जहां से आती है उसको वहीं पुट कर दो, जो वैल्यू जहां से आई वहीं पे पुट कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसने बोला कि x की वैल्यू 1 पे आंसर मैक्सिमम आ रहा है, तो x की वैल्यू आती कहां से है, एफ डैश एक्स से आती है, तो जो वैल्यू जहां से आती है उसको वहीं पुट कर देंगे तो आंसर 0 आएगा। तो एफ डैश 1 0 होगा, क्योंकि ये 1 जो है वो कहां से आया था, एफ डैश एक्स को 0 से कंपेयर करने पे आया था। अब एफ डैश एक्स निकालो एक बार, ये गिवन है ना, ये चीज हो गई गिवन इनडायरेक्टली। अब आप निकालोगे एफ डैश एक्स, ये कलर सही नहीं है, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 4x³ माइनस कितना होगा ये 124 एक्स है ना, और प्लस ए एक्स का ए, और उसका कितना हो जाएगा 0। अब गिवन एफ डैश 1 किसके इक्वल है, 0 के, तो यहाँ एफ डैश 1 जहां जहां पे एक्स है 1 लिख दो, तो 4 माइनस 124 प्लस है, एफ डैश 1 रिप्लेस होगा किससे, 0 से, ये माइनस का 120 प्लस है, और माइनस की टर्म शिफ्ट होगी किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो ए कितना आ जाएगा 120। ठीक है साहब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, एन ओपन टॉप्ड बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय removing equal corners, equal square from each corner of a 3/8 meter rectangle sheet, folding up the flaps, find the volume। इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या हो रहा है, देखो जैसे आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है ना, इसमें क्या हो रहा है कि आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है, ये शीट है ना, इसमें क्या किया उसने, मान लो ये कितना है अपना 8 है ना, ये 8 है, और मान लो कि ये 3 है, हाँ? उसने चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर को हटाया, चारों कॉर्नर से स्क्वायर को हटाया, सेम साइज के, सेम लेंथ के, तो ये हटाने के बाद जो बचा उसका उसने बॉक्स बनाया। अब हटाने के बाद क्या कैसे बचेगा मैं बताता हूँ आपको कैसे बचेगा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। जैसे मान लो ये आपको पेपर दे रखा है ना, ये एक पेपर दे रखा है आपको, ये रेक्टेंगुलर पेपर मान लो आप, इसके चार कोने 1 2, कहाँ जा रहा है, 1 2 3 और 4, इन चारों कॉर्नर से अगर मैं आपसे बोलूं स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर हटाओ है ना, तो अगर आप चारों कॉर्नर से स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा देखना, चारों कॉर्नर से, अभी ये परफेक्टली नहीं हटेंगे भाई है ना, लेकिन बस मैं आपको समझाने के लिए कि लिटरली क्या हुआ होगा। तो ये चारों कॉर्नर से मैंने स्क्वायर को हटाया है ना, चारों कॉर्नर से मैंने स्क्वायर को हटाया, और एक कोना कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो चारों कॉर्नर से जब मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, इनको बोलते हैं फ्लैप्स। इस फ्लैप्स को मैंने फोल्ड कर दिया, तो ये जो है ये फोल्ड हो गया है ना, और ये जो है ये भी फोल्ड हो गया, ये जो है ये भी फोल्ड हो गया, और ये जो है ये भी फोल्ड हो गया। फोल्ड करने के बाद जब व्हेन यू फोल्ड द फ्लैप्स, तो उसने बोला कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा, मतलब एक बॉक्स बनेगा विच इज ओपन एट द टॉप। तो ये रहा बॉक्स है ना, दिख रहा है आप, ऐसे ही देखो, यही ना बॉक्स है नीचे करके, तो ये एक बॉक्स है, ये एक स्क्वायर बॉक्स है जिसके ऊपर से छत नहीं है, मतलब कमरा है बट छत नहीं है, यही है। तो हाइट कितनी गई, हाइट कितनी गई, ये कितना कट किया आपने, ये x/x का कट किया है, तो ये ऊंचा भी कितना होगा, x/x का है ना, ये तो हाइट जाएगी, स्क्वायर जितना कट किया उतनी तो हाइट जा रही है। तो अगर ये x था, ये अगर यहाँ से यहाँ तक x था, ये पूरी चीज जो आपने हटाई है, तो फोल्ड करने के बाद भी कितना होगा, x, तो हाइट कितनी होगी, x, ये हुआ इस बात का मतलब। तो जो आपकी हाइट है वो तो बन जाएगी x। दूसरा बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये 8 था, ये 8 था, यहाँ से x और यहाँ से x हट गया है, तो ये बचा कितना, 8 - 2x है ना। ये कितना था आपके 3, तो यहाँ से x और यहाँ से x हट गया, तो ये कितना बचा, 3 - 2x। तो L और B समझ में आ जाते हैं, H समझ में नहीं आता। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, लार्जेस्ट का मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, क्या बनेगा उसका फंक्शन, और उस फंक्शन में वेरिएबल कितना आएंगे, एक, तो वॉल्यूम होगा LBH। LBH जो है अगर आप लिखोगे तो उसमें वेरिएबल वैसे ही एक ही है ना,
x को आप मल्टीप्लाई कर दो किसी भी एक फैक्टर से, तो अब ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। लार्जेस्ट वर्ड कैसे जस्टिफाई होगा भाई, एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो आएगा, और x की जो वैल्यू अगर आप वो एफ एक्स में पुट कर दोगे, एफ एक्स में पुट कर दोगे यहाँ पे, तो आपका लार्जेस्ट वॉल्यूम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है आपको, अ टैंक इज विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8। तो डेप्थ मतलब हाइट जो है, जो हाइट है वो दे रखी है आपको 2 मीटर, और जो वॉल्यूम है वो दे रखा है आपको 8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना होता है भाई, एल बी एच, वो किसके इक्वल है 8 के, एल इंटू बी इंटू 2 वो किसके इक्वल 8, तो एल इंटू बी कितना आ जाएगा 4, एल इंटू बी जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा, इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 पर मीटर स्क्वायर फॉर द बेस, बेस जो है उस पर खर्चा कितना हो रहा है 70 रुपीज, और जो 4 साइड है वो उस पर कितना खर्चा हो रहा है 45। तो बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है, तो बेस मतलब एल इंटू बी, उस पर कितना खर्चा देना करना पड़ रहा है अपने को 45 है ना 70 सॉरी, एल इंटू बी पे कितना हो रहा है 70, प्लस जो आपकी 4 साइड है, चारों दीवार का एरिया कितना होता है 2h एल प्लस बी, उस पर कितना खर्चा हो रहा है, उस पर खर्चा हो रहा है 45, और ये क्या आ गया टोटल पेमेंट, यही तो आया टोटल पेमेंट है ना। ये आपका कॉस्ट का फंक्शन बन गया, क्योंकि आपको कॉस्ट को लीस्ट करना है, तो जिसको आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है उसका ही फंक्शन बनाओ, तो कॉस्ट का फंक्शन बना दिया। ठीक है, यहाँ तक वेरिएबल एक होना चाहिए, तो रिप्लेस करते हैं एल इंटू बी का मतलब, एल इंटू बी जो है उसका मतलब क्या है 4, एल इंटू बी जो है उसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 4, तो ये 4 आ गया है ना। उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू 70, 4 इंटू कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 70 प्लस 2, एच का मतलब कितना है, एच का मतलब कितना है एच 2, एल प्लस बी, एल प्लस बी में बी को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे 4 अपॉन एल से ना। ये एल और बी इधर भी स्मॉल है इधर भी स्मॉल मानना है, ये एल और बी अलग अलग नहीं है, फ्लो में कुछ कैपिटल बन गए कुछ स्मॉल बन गए, बट ये सेम है ना। और इंटू 45, और ये बन गया आपका कॉस्ट का फंक्शन, क्या बोल देंगे इसको एफ एल है ना, जो वेरिएबल है इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, 4 इंटू 45 कितना हो जाएगा 180, और एल प्लस 4 अपॉन एल। अब इसको आप जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आपके आंसर आ जाएंगे है ना। एफ डैश एल निकालना, ये तो 0 हो जाएगा, 180 बाहर हो जाएगा, एल का 1 हो जाएगा, और इसका माइनस 4 अपॉन एल स्क्वायर, उसको 0 से कंपेयर करना, तो आपके एक्स के जो आंसर है मेरे ख्याल से एल का जो आंसर है वो 2 आएगा। फिर आप एफ डबल डैश एल निकालना, उसमें पुट करना, लीस्ट करना है, तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और एफ एल जो है वो फंक्शन की अगर आपको वैल्यू निकालनी है कॉस्ट की, तो यहाँ पुट कर देना। इस क्वेश्चन में मेरे को जहाँ तक याद है एल बी और एच तीनों आपके सेम आएंगे, ये 70 लिखा हुआ है, तीनों 2 to 2 आएंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, अ विंडो इज इन दी फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है और उसकी सेमी सर्कुलर जो है वो आपको ओपनिंग, एक रेक्टेंगल विद सेमी सर्कुलर ओपनिंग, तो क्या होगा देखना एक बार। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो दे रखा है आपको एक रेक्टेंगल है और उसके ऊपर बना हुआ है सेमी सर्कल, ये क्वेश्चन है ना। उसका जो पेरीमीटर है वो दे रखा है आपको 10, पूरा पेरीमीटर है। तो डायमेंशन टू एडमिट मैक्सिमम लाइट, लाइट सबसे ज्यादा, एक विंडो है उससे सबसे ज्यादा लाइट अंदर आए, ये कब होगा, जब जितनी बड़ी विंडो उतनी ज्यादा लाइट अंदर आएगी, तो बड़ी विंडो मतलब ज्यादा एरिया, तो एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो जो दे रखा है वो दे रखा है मतलब एरिया मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब एरिया का फंक्शन बनेगा। तो ये पेरीमीटर कितना दे रखा है आपको 10 ही दे रखा है ना, 10 दे रखा है। तो ये अगर आप मान लो, इसको आप मान लो x, तो ये भी कितना हो जाएगा x, और अगर आपने इसको माना y, तो ये भी कितना हो जाएगा y, यही होगा। तो अब इसमें पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या होता है आउटलाइन, तो आउटलाइन में कौन आएगा भाई, आउटलाइन में एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, और एक ये आएगा, ये होगा। ये वाली लाइन जो है पेरीमीटर का पार्ट नहीं है, आउटलाइन बाहर से जो दिख रहा है। तो ये कितना है x, ये कितना है आपका x, ये जो है ये कितना है आपका x, ये कितना है y,
सामने वाला कितना है y, और ये सर्कल आधा है, पूरा कितना होता है 2 पाई r, तो आधा कितना होगा पाई r। ये x है डायामीटर है, तो r कितना होगा x/2 इक्वल में 10। तो x प्लस 2y प्लस पाई एक्स अपॉन 2 इक्वल 10। एलसीएम लो, 2x प्लस 4y प्लस पाई एक्स इक्वल 20, इक्वल में कितना हो जाएगा 20, है ना। अब यहाँ से दो वेरिएबल एक करेंगे, मतलब ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 बोलना। क्या है इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 4y प्लस पाई एक्स इक्वल में कितना आ गया 20। 2x प्लस 4y प्लस पाई एक्स इक्वल 20, तो ये इक्वेशन 1 बोलना, क्योंकि इसका यूज करके आप वेरिएबल एक करोगे। वेरिएबल एक करोगे मतलब आपको एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया जो है वो क्या होगा L इंटू बी प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, है ना। तो ये x इंटू वाई, आर कितना है x/2, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 8, ये आपका फंक्शन है एरिया का। समझ लो क्या हुआ है, इस जगह पे क्या हुआ ये देखना एक बार आप। ये मैंने क्या किया, r जो π/2 अलग, r का मतलब कितना है x/2, तो ये x इंटू वाई प्लस π/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4, तो कितना बन जाएगा xy प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 2 8। अब यहाँ वेरिएबल दो हैं, ये दो वेरिएबल हैं, मुझे वेरिएबल कितना करना है एक, तो वेरिएबल दो से एक करने में जो रिलेशन काम आता है उसको इक्वेशन 1 बोलना है। तो ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ से y को रिप्लेस कर दें, क्योंकि x को रिप्लेस करने में दो बार पुट करना पड़ेगा, y एक बार में हो जाएगा। तो 4y किसके इक्वल है 20 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, तो y किसके इक्वल है 20 माइनस 2x माइनस पाई एक्स अपॉन 4। तो y जो है इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, तो आपका जो वेरिएबल है वो कितने हो जाएंगे एक। और फिर जब आप फंक्शन बन जाएगा, मतलब फंक्शन कैसे बन जाएगा, x है ये यहाँ पे x है, y का मतलब कितना 20 माइनस 2x माइनस पाई एक्स अपॉन 4 प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8, ये बन गया आपका एफ एक्स। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, चाहो तो एलसीएम ले लेना, फिर आप एफ डैश एक्स निकालोगे, उसको जीरो से कंपेयर करोगे, एक्स की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को एफ डबल डैश एक्स पे पुट करने पे लेस देन जीरो आएगा, तो मैक्सिमम आंसर आएगा। और आंसर एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम एरिया किसके इक्वल होगा, तो वो आपको इस फंक्शन में सिंप्लीफाइड फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है वहां पे वो आंसर पुट कर देना जो एफ डैश एक्स को जीरो से कंपेयर करने पे आया था, तो मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। डायमेंशंस निकालने के, एक्स भी निकाल ले वाई निकालो, तो फिर वो काम यहाँ से होगा। वो रिलेशन जिससे वेरिएबल एक होता है उसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, और उसमें फिर वैल्यू पुट करते हैं। जब आप ब्लैंक हो जाओगे, एफ डैश इसको जीरो से कंपेयर कर दिया, वैल्यू रखेगा, तो वो काम हमेशा आपका इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ही सही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपकी पार्ट 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आपको जो अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट लगते हैं, जो आपने सर्कल लगा रखे हो, बुक में स्टार लगा रखे हो, उनको आप खुद अटेम्प्ट करना। अगले वीडियो में जो है वो अपन पढ़ेंगे अपनी जो पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करें। ठीक है।